हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। डॉट क्लास मतलब आपके सवाल और मेरे जवाब कैसे, जैसा आप चाहें। कहने का मतलब जो भी दिक्कतें आपकी है सारी चीज़ें आप मुझे बताइए और मैं इसका सॉर्ट आउट करने वाला हूँ, मतलब उसका जो भी डाउट्स आपका है वो क्लियर करने वाला हूँ। आज का जो डॉट क्लास है इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मतलब 15 प्लस या कहीं अप्रॉक्स 20 सवाल इसमें आए हैं। तो देखिए सवाल, जो सबसे पहला सवाल है थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। पहला सवाल आपका स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाई 2, द ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर बाई 4। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है यहां जो भी है न्यूमरेटर उससे एक नंबर क्या है, जो ऊपर का जो बड़ा नंबर है इससे 4 कम है, और जो ऊपर का दोनों नंबर है वो 2 के अंतर पे है। कितने के अंतर पे है? 2 के अंतर पे है। अब बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर 7 प्लस सी है, देखिए डिनोमिनेटर 7 प्लस सी है, तो आपको बताना है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अगर सी के बारे में बोल रहा है कि सी जो है -7 से बड़ा है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, सी जो है -7 से बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन -7। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं सवाल पे, क्या क्या कहा था सवाल। तो सवाल बोल रहा था ऊपर 2 नंबर का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है। बोल रहा है कि जो ऊपर का जो सबसे बड़ा नंबर है, मैंने इसको बोला बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है। बोल रहा है जो बड़ा नंबर है वो इससे 4 कम है, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो c - 3 बचेगा, c + 3। अब बोल रहा है जो छोटा नंबर है ये बड़े से 2 छोटा है, ऊपर का जो दोनों नंबर है वो 2 के अंतर पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 छोटा, इससे कर देंगे तो c + 1। अब आपको बोल रहा है इस पूरे का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा कि आपको पता करना होगा कि ये मिनिमम कब होता है। मिनिमम फ्रैक्शन कब होता है, जब ऊपर का मिनिमम हो जाए या फिर नीचे का मैक्सिमम हो जाए। तो नीचे का मैक्सिमम के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन है कि -7 से बड़ा होगा। -7 से बड़ा आप इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, 1000, 2000, 5000, तो छोटा होते चला जाएगा, ये हो जाएगा ना। लेकिन छोटा हो सकता है कि ऊपर फिर बड़ा छोटा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर देखेंगे ध्यान से, तो ऊपर हमें एक क्वाड्रेटिक मिला है। आपको शॉर्ट में एक बात बताता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक, ध्यान देना है, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आपको इस तरीके से दिख जाए कहीं भी x + a और x + b के रूप में, गुना के रूप में, प्रोडक्ट के फॉर्म के रूप में, तो इसका मिनिमम या जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, या जो मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम वैल्यू है, ये x बराबर कहां पे मिलता है, तो इन दोनों का जो वैल्यू है x a और जो b जो है माइनस में, इसको लीजिए -a + b/2 पे मिलता है। क्वाड्रेटिक में चीजें याद करेंगे, एक्चुअली ऐसे होता है, इसको जैसे इस यहीं से बता दे रहा हूं आपको। अगर इसको आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो इसका क्या होगा, -1 यहाँ पे कटेगा और -3 यहाँ पे कटेगा, तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। तो इन दोनों के बीच में ही इसका वर्टेक्स लाई करता है, इसलिए इसी पॉइंट पे ये मिनिमम मिलता है, ये मिनिमम पॉइंट है। तो x क्या होगा, दोनों के बीच में, मतलब -2 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, -2 पे इस पूरे का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना मिल जाएगा, -2 पे, तो -2 हम ले सकते हैं, सी का वैल्यू क्या, तो कहेंगे हाँ सर -7 से बड़ा लेना, -2 तो आता ही है -7 से बड़ा, तो -2 डाल देंगे, तो -2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 3 और -2 + 1 डिवाइडेड बाई 7 - 2, और ये कितना यहाँ से आ गया 1, यहाँ से कितना आ गया -1, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, और ये कितना आ गया -5। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना था। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करा फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 3 + 9n, 3 + 9n, और यहां पे दिया है 5, when divided by 3 will leave the remainder। बोल रहा है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर देगा। जहां पे बात कर रहा है कि n जो है कोई भी एक इंटीजर्स है, तो आप मुझे बताइए कि इसको, ये 3 का कुछ भी पावर होगा 3 से नहीं कटेगा क्या, तो कहेंगे सर हाँ कट जाएगा, 3 का ही तो गुणनफल है। ये भी 3 से कट रहा है, देखिए 9 ही 3 से कट गया तो 3 बचेगा, जो भी बचेगा उसका गुणनफल है, तो ये भी पूरा कट गया। तो रिमाइंडर सिर्फ 5 से पता चलेगा, तो 5 से को भाग दीजिए 3 से, और रिमाइंडर कितना मिल गया 2। ये आपका सेकेंड सवाल था। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, करा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 24। If we add 45 to the number, the new number obtained is number formed by interchanging the digits. What is the original number? ये शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, डॉट क्लास में। क्वेश्चन जब रिपीट होता है ना तो बस समझ लीजिए क्या क्या होता है।
सवाल क्या कह रहा है कि दो डिजिट का एक नंबर है जिसका प्रोडक्ट दोनों डिजिट्स का 24 है। तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए, आपको पता है 24 अगर प्रोडक्ट है तो आप 1 और 24 नहीं ले सकते हैं, ये डिजिट्स नहीं है। 2 और 12 नहीं ले सकते हैं, ये डिजिट्स नहीं है। तो हम जब भी बात करेंगे तो क्या करेंगे, 8 3 या 6 4, और कुछ ऑप्शन है आपके पास? नहीं है। अब आपको बोल रहा है कि जो एक नंबर है उसमें 45 को जब ऐड करते हैं तो नंबर उल्टा हो जाता है। तो बताइए, अगर ये नंबर आप लेते हैं तो इसमें ऐड करेंगे तो 38 मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब अगर 38 आप नंबर को बोलते हैं, क्योंकि इसको आगे पीछे रख सकते हैं आप, तो देखिए 38 में 24 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 83 मिलेगा। तो कहेंगे नहीं, तो ये नंबर नहीं है। तो नंबर क्या हो सकता है, 64, मतलब या तो 46 या 64। तो छोटे नंबर में देखिए ऐड कीजिए 24 को, अच्छा 24 नहीं 45 ऐड करना है ना, सॉरी, यहाँ पे 45 ऐड कीजिए तो ये क्या मिल गया, 83 मिल गया। तो क्या नंबर था वो, 38 नंबर था। नीचे की जरूरत नहीं है, हमारा ऊपर ही मिल गया। ये डायरेक्टली आप ऑप्शन से बना लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीग्रल भुज प्रोडक्ट इज 24। टू इंटीजर्स भुज प्रोडक्ट इज 24। बोल रहा है कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 24 है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताना है सम ऑफ टू इंटीजर्स वोज प्रोडक्ट इज 24। तो 24 अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है तो वो इंटीजर्स क्या हो सकता है, इंटीजर्स है, मतलब होल नंबर ही लेंगे हम, फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 3 8 4 6, और कुछ होगा क्या, आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं, 6 4 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सम निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से सम करेंगे, यहाँ से सम करेंगे, यहाँ से सम करेंगे, यहाँ से सम करेंगे, तो सम सबसे छोटा कौन सा आया, 6 और 4 का। तो सम कितना हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करा नंबर 334। नंबर क्या है, 334 इंटू 545 और इंटू 7p इज डिविजिबल बाई 3340। तो p एटलीस्ट कितना होगा, सवाल देखिए बड़े अच्छे से, p एटलीस्ट कितना होगा। आप मुझे बताइए, बड़े अच्छे से समझिएगा कि अगर यहां से 5 को हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 को हटाते हैं तो यहां से 2 को हटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 6 और 7। तो ये हमारा 0 खत्म हो गया। 5 दूना 10 होता है ना, काटना है। अब मुझे बताइए कि ये कौन सी संख्या है, तो कहेंगे सर ये तो आपका सम संख्या है, ऊपर में ये भी सम है, ये भी कितना बचेगा, 5 से काटेंगे तो आप चाहें तो देख सकते हैं 109। तो ये भी विषम, ये भी विषम, ये क्या है, सम है। तो ये सम है, तो देखिए कि इसमें 2 सिर्फ है या फिर 4 है या फिर 8 है, कितना है। तो आप इसको 2 से अगर काटेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 1 6 7, ये भी कट गया। मतलब मिनिमम वैल्यू p की कितनी होनी पड़ेगी इसको काटने के लिए, तो कहेंगे सर 2 होनी पड़ेगी, क्योंकि यही 2 एक बचा, इसको भी काट देना। तो p को अगर 2 हो जाता है तो ये भी कट जाएगा और हमारा इंटीग्रल वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा। तो p की वैल्यू मिनिमम कितनी हो गई, 2। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है a प्लस बी, देखिएगा a प्लस बी प्लस ए बी की वैल्यू 65 है। कितना है, a प्लस बी प्लस ए बी की वैल्यू 65 है। तो बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का अंतर क्या होगा, a माइनस बी या फिर b माइनस ए की वैल्यू। ये मॉड लिखा हूं मैंने, मॉडल्स का लगाया है चिन्ह। तो अब कैसे इस सवाल को बनाएंगे, तो आप देखिए कि आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि a और b दोनों जो है 15 से छोटा है। तो 15 से छोटा है, तो चलिए एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं 15 से छोटा। तो मेरे दिमाग में बात आई कि अगर 15 से छोटा है लेकिन 15 है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर 15 भी है, a और b दोनों 15 हो सकता है 15 से छोटा। तो मैंने बोला अगर ये 15 है तो अब देखिए कि सम आना चाहिए 5। तो यहाँ 5 है, अगर यहाँ 0 हो जाता मतलब 10 ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे सर 150 ज़्यादा हो गया गुना करने पे। तो मैंने यहाँ 5 ले लिया तो पता चला 10 और 5 15 और 50, देखिए तो 60 65 आ गया। तो कहेंगे हाँ, और ए बी कितना आ गया, 5 और 10, तो अंतर कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 5। ये सवाल मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करा द मीन ऑफ सेट ऑफ 7 नंबर्स इज 81। मीन ऑफ सेट ऑफ 7 नंबर्स इज 81। अगर एवरेज का क्लास देखे होंगे तो वहां से एक सवाल लगता ये है, करा 7 नंबर का सेट का मीन 81 है, मतलब 7 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 81। मीन क्या होता है, एवरेज को बोलते हैं, औसत को बोलते हैं। इफ ए नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स बिकम 78।
अगर एक नंबर को हटा दिया गया है तो मीन कितना बच गया है, 78 हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड नंबर। अब ये सवाल एवरेज का है, आपके साथ नंबर सिस्टम के मतलब क्वेश्चन में आ गया है, नंबर सिस्टम का टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं वहां पे आ गया है, क्योंकि मुझे पता है जिनका सवाल है इनको नंबर सिस्टम में सवाल मिला है, तो कोई दिक्कत ना। आप एवरेज का अगर पढ़ें तो एवरेज याद कीजिए। 2-3 तरीका है, एक मौखिक तरीका जो मैं बताया हूं उसका आप बना सकते हैं, और नहीं तो फिर मैंने बोला था कितना से कम हो गया तो कहेंगे सर ये -3 हो गया है, यहाँ कितना आ गया है -1 हो गया। मैंने बोला था क्या करने के लिए, 7 को 3 से गुना करने के लिए -21, और माइनस को इससे गुना करने बोला था -78। ये माइनस रिजल्ट में क्यों आया है, क्योंकि दोनों क्या हो गया है, जुट जाएगा। यहाँ पे सेम साइन रखना है, यहाँ पे दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। जुटने के में साइन हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है साइन का। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन को हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे, घट रहा है कि बढ़ रहा है इस पे बात करेंगे। घटेगा तो माइनस करेंगे, बढ़ेगा तो प्लस करेंगे। ये नेगेटिव बता रहा है कि ये नंबर हटाया जा रहा है या फिर हट गया है यहाँ से। तो जो नंबर हटा है वो कितना हटा है, 99। तो जिसकी बात कर रहा था वो जो 7वां नंबर, ये जो भी नंबर हटा दिया गया है वो कौन सा नंबर था, 99 था। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसको मौखिक तरीके से, तो उसके लिए आप क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल इतने ज़्यादा हैं कि मैं एक एक स्टेप नहीं चल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब 2-2 तरीका नहीं अप्लाई कर सकता हूँ एक एक सवाल में। देखिए ये जो सवाल है यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि 7 डिजिट का एक नंबर है 56x34y, ये 4 है 34y और यहाँ 4 है, बोल रहा है 72 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताइए कि x प्लस y की वैल्यू के पहले आप मुझे बताइए भाग किससे देना है, तो कहेंगे सर 72 से। आप इसलिए आप 36 और 2 भी लिख सकते थे नीचे में इसको, या 12 गुना 6 भी लिख सकते थे, लेकिन आप 12 का जब नियम लगाएंगे तो 12 का नियम के लिए आपको 4-3 पे आना पड़ेगा, 6 के लिए 2-3 पे आना पड़ेगा। लेकिन आपको पता अगर 9-8 लिखते हैं तो 9 का रूल आपको पता है और 8 का भी रूल पता है। 2 वेरिएबल 2 रूल हमें मिल गए हैं, यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन मिलेगा। अब बात कर रहा हूं कि इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको बात कीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 9 से भाग देने का नियम है कि सम कट जाना चाहिए 9 से। तो 5 और 4 9 हो गया, 6 और 3 9, कट जाएगा, सम कटेगा ना। तो आप मुझे बताइए कि अब आपके सामने क्या बचा है, तो कहेंगे सर 4 प्लस x प्लस y। अगर ये सर 9 हो जाता है तो हमारा पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, और पूरी को 9 से कटना पड़ेगा क्योंकि सवाल कह रहा है कि 72 से कट रहा है पूरी संख्या। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, तो कहेंगे सर 5। ऑप्शन में देखिए 5 है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका 8 से निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा नहीं कहिएगा सर 8 का क्या करेंगे, 8 से निकालेंगे तो आपको x निकलेगा क्या है, y निकलेगा क्या है। तो अगर x y आप निकालेंगे तो फिर x जोड़ेंगे तो फिर यही 5 आने वाला, क्योंकि आपको एक इक्वेशन ये देगा, एक इक्वेशन ये दिया है, ये डायरेक्टली दे दिया x प्लस वाई 5 है। तो आप इसको लगाएंगे तो x और y अलग अलग निकलेगा, और जब अलग अलग निकालेंगे तो फाइनली फिर दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके सामने 5। नेक्स्ट सवाल क्या है, करा इफ द सम यूनिट डिजिट्स ऑफ 433। देखिएगा सवाल को, यूनिट डिजिट्स बोल रहा है 433 इंटू 456 इंटू 43n। इसका यूनिट डिजिट्स जो है n+2 है, तो n का मान क्या होगा। आप मुझे बताइए यूनिट डिजिट्स n+2 आ रहा है, तो चलिए यहां से निकालते हैं 6 18, यहां तक तो यूनिट डिजिट 8 आ गया, तो 8 गुना n यही यूनिट डिजिट देगा बराबर n+2 होगा। n की वैल्यू देखिए क्या डालेंगे, तो 8 के साथ अगर 6 आप डालते हैं तो 8 6 48 हो जाता है, डायरेक्टली दिख दिए 8 6 48। n की वैल्यू को अगर 6 डाल देते हैं यहाँ पे तो 8 6 48, यूनिट प्लेस कितना आ गया 8, यहाँ पे डाल के देखिए 6 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा 8, मतलब n क्या है 6 है। अगर आप सोचेंगे 8 के जगह n के जगह पे 5 डालकर तो 8 × 40 कितना यूनिट प्लेस आया 0, और यहाँ 5 + 2 करेंगे 7, नहीं मैच कर रहा तो ये इसी पे सिर्फ मैच कर रहा है। नेक्स्ट सवाल जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करा आउट ऑफ 6 consecutive नेचुरल नंबर्स इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 is 27, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर 3। ये भी एवरेज का सवाल है। करा आउट ऑफ 6 consecutive नंबर, मैंने बताया था कि लगातार नंबर की बात हो रही है, 6 नंबर है ना। करा पहले 3 का एवरेज टोटल कितना है 27 है, तो आखिरी 3 का टोटल क्या होगा। तो आप मुझे बताइए अगर 3 लगातार संख्याएं हैं और उसका टोटल 27 है तो एवरेज कितना हो जाएगा 9, मतलब ये बीच में कितना रहा होगा 9। मैंने बताया था ना एवरेज में कि बीच में ही वो नंबर निकलता है, जो एवरेज होता है वो बीच वाला एवरेज होता है। अगर 2 रहेगा तो दोनों का एवरेज आएगा रिजल्ट। तो ये अगर 9 है तो आपसे पूछ रहा है लगातार संख्या, तो ये कितना होगा, तो इसका मतलब ये 10 होगा, 11 होगा, ये 12 होगा।
और अगर ये 12 है, ये 3 नंबर का सेट है, तो सम 12 तिया 36 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स नंबर ईच ऑफ विच ऑन डिवीजन बाई 5 लिव्स रिमाइंडर 3। कह रहा है जितने भी 3 डिजिट्स के नंबर हैं, आपका सबसे छोटा 100 और लास्ट 999। बोल रहा है कि ईच ऑफ विच ऑन डिवीजन लिव्स 5 एज ए रिमाइंडर। नहीं, डिवाइड करते हैं 5 से तो 3 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब ये 5 से पूरा कट रहा होगा तो 103 ही पहला संख्या होगा, जिसको 5 से अगर आप काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कितना कहेंगे, तो कहेंगे सर रिमाइंडर इसमें 3 बच जाएगा। अब देखिए कि 995 होता है ना, लास्ट जो कटता है 5 से, 3 रिमाइंडर बचता है, तो इसका मतलब ये आखिरी संख्या होगा। ये बात पकड़ में आई कि नहीं? संख्या कौन सी सबसे पहले संख्या जो 5 से भाग देने पे 3 रिमाइंडर देगी, ये आखिरी संख्या। ये मैंने क्या किया, मैंने क्या कि 100 को 5 से भाग दिया, रिमाइंडर 0 बचा तो 3 ऐड कर दिया, अब तो रिमाइंडर 3 बचेगा। यहां पे मैंने देखा 999 के ऊपर तो लेना नहीं है तो मैंने क्या लिया, मैंने उसको 5 माइनस कर दिया। मुझे पता है 995 5 से कटता है। जब 995 5 से कट रहा है तो इसका मतलब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 5 से काटने पे 3 रिमाइंडर भी देगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि हमें टोटल सम होगा कितना। तो सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, एपी जो होता है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको एवरेज में बताया है कि आप बिना एपी के भी बना सकते हैं। आप मुझे बताइए यहां से यहां तक टोटल कितना नंबर है, टोटल कितना नंबर है जिसको 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो कहेंगे सर दोनों का माइनस कर देंगे, तो हमें यहां से यहां तक तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसको माइनस करके निकल जाएगा एक नंबर। तो इसको माइनस की जगह तो देखिए कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 का डिफरेंस पे कितने नंबर आ रहे हैं वो निकल जाएंगे। तो कितना आ गया, 5 3 5 7 35 5 45, मतलब 179। और ये माइनस करने पे छूट जाता है, यही मैंने बताया था आपको, नंबर सिस्टम में बताया था कि इसको माइनस करने पे छूट जाता है, मतलब एक संख्या ये छूट गई, एक संख्या जोड़ लीजिए, मतलब 180 नंबर आपका टोटल है, जो कि 5 से भाग देने पर 3 से देती है, और वो 100 से 999 के बीच में आती है। टोटल नंबर ऑफ संख्या आपको मिल गया है। एवरेज आपको बताया था ना, फर्स्ट प्लस लास्ट एवरेज होता है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, एवरेज आ गया, और इस एवरेज में टोटल नंबर को गुना कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एवरेज अगर पता चल गया आपको तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए, जो अगला सवाल है, करा इफ द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज एस। 5 लगातार संख्याओं का सम कितना है, एस है। देन द लार्जर ऑफ दोज इंटीजर्स इन टर्म्स ऑफ एस। देखिए 5 संख्या है, 1 2 3 4 और ये 5 ले लीजिए, बड़े अच्छा समझिएगा। बोल रहा है 5 संख्या है जिसका सम एस है, तो सम एस है तो एवरेज कितना होगा, एस बटा 5। और एवरेज हमेशा कौन सा होता है, बीच वाला संख्या होता है कि नहीं। आपसे पूछ रहा है लार्जर नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या ये होगी। अगर ये इतना है तो इतना प्लस 1 ये और इतना प्लस ये 1 ये, मतलब टोटल 2 ऐड कर दें तो s प्लस 10/5। अब देखिए किस फॉर्मेट में आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन आप देखिए s प्लस 10/5, ऑप्शन 4 जो है आपका सेम फॉर्मेट में दिया हुआ है। कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट एमंग द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें आपको बताना है, ये सिंप्लीफिकेशन का चीज है। पूछ रहा है सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, तो आप मुझे बताइए 3 की पावर 1/3 आपको दे रखी है, 2 की पावर 1/2 दे रखी है, 1 की पावर 1/6 दे रखी है, और 6 की पावर 1/6 दे रखी है। इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस तरह के सिचुएशन में क्या करते हैं कि जो पावर है इसका जो नीचे का पार्ट होता है, डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसको हम बराबर करते हैं। तो यहां 6 है, यहां 6 है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो सबका एलसीएम क्या लेंगे, तो 6 आएगा, तो सबको 6 के बराबर कर देते हैं। यहां 1 है तो इसको 3 से गुना कर दें, इसको 2 से गुना कर दें। अब आप ध्यान से देखिए नीचे में सारे का 6 हो गया है, और ऊपर में कितना हो गया है, तो कहेंगे सर 3 के पावर 6 और ऊपर में 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 6, 3 की पावर कितना है, 2/6, 2 की पावर कितना है, 3/6, 1 की पावर 1/6 और 6 की पावर 1/6। आप देखिए आपको पता है कि कभी भी इस तरीके की बातें आपसे होती है m/n, इसका मतलब होता है 1 की पावर m गुना 1/n, होता है कि नहीं होता है।
आपने क्या किया, नीचे के सारे को बराबर कर रखा है, तो नीचे के सारे को बराबर कर रखा है, तो नीचे के जो चीजें हैं उसको सिर्फ बाहर रखिए, बाकी को अंदर कर लीजिए, ऐसा कर दीजिए ताकि आपको सारे का पावर बराबर दिखे। जब सारे का पावर बराबर दिखेगा तो ये डिसाइड कर देगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस वही करने वाले हैं। तो 3 की पावर 2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, पावर 1/6। अब मुझे बताइए 2 की पावर 3 8, पावर 1/6। 1 को तो 1 ही रहने दीजिए, पावर 1/6, और 6 का पावर 1/6। अब मुझे बताइए सबका पावर 1/6 है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, तो कहेंगे नहीं। अब बताइए सबसे बड़ा कौन, 9 या 8 या 1 या 6, तो कहेंगे 9। इसका मतलब 3 की पावर 1/3 था, ये सबसे बड़ा संख्या थी। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट इज द लिस्ट डिजिट दैट मस्ट बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 7 8 6। ये भी क्वेश्चन 2 दिन पहले बताया हूं। अच्छा, डॉट ग्रुप से आप बहुत दूर रहते हैं ना, डॉट ग्रुप में आप देखिए सवाल आया हुआ था, बोल रहा था इसमें से उस जो सवाल था वहां पे यहाँ x लगा हुआ था, x प्लस, और पूछ रहा था x का वैल्यू क्या होगा अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो। और यहाँ पे सवाल में देखिए लिस्ट डिजिट्स पूछ रहा है, छोटी से छोटी अंक या छोटी से छोटी संख्या को हटाना इसमें से। ऐसा नहीं, हटाने को तो बहुत कुछ इसमें से हटेगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि जितना गुना करते हैं, जो भी गुना करके आ रहा उसमें एक छोड़िए, बाकी सबको हटा दीजिए तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन ये कारण सबसे कम से कम हटाना है, तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए यहाँ 86 है, ये तो दोनों सेम है, यहाँ 86 है, यहाँ 84 है, दोनों के बीच में लीजिए कितना आता है, तो कहेंगे सर 85, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 86 आ गया ये। और अगर इसी के बीच में हमने लिया है तो एक जोड़ने पर हुआ है तो एक घटाने पे आएगा। a + b × a - b के फॉर्म में हो गया तो कहेंगे हाँ सर, तो एक तो स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। और इसका मतलब आप क्या यहाँ जोड़ेंगे ऐसा चीज जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, तो कहेंगे सर इसको हम गायब कर देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और ये -1 का स्क्वायर मतलब -1 है, इसका मतलब अगर 1 हम ऐड करते हैं यहाँ पे तो हमारा काम बन जाता है। इसका मतलब ये सवाल यही पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है, तो आपको 1 को माइनस करना होगा। अब देखिए कह रहे हैं कि एक लड़का है जिसको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। कह रहा है कि y was asked to find the value of 3/8 of a number। कितना, 3/8 of a number, मतलब उसको बोला गया किसी नंबर जो है, कोई सम है या कोई रुपया है, उसका 3/8 पता करना है। वो क्या किया, गलती से वो मल्टीप्लिकेशन के जगह पे कि वो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइंग हिज द सम बाय दिस ही डिवाइडेड इट बाय 3/8। वो गलती से इसको 3/8 से डिवाइड कर दिया। मैंने बोला वो संख्या x था, तो आप कहेंगे उसको मल्टीप्लाई करना था 3/8 से, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यही बात है, बोल रहा देन ही आंसर्ड एक्सीड्स बाय 55। अब जो इसका आंसर आया 55 ज्यादा आ गया है, तो चलिए ज्यादा आ गया तो इधर भी 55 ऐड कर दे, अब तो बराबर हो जाना चाहिए। बस यही आपसे पूछ रहा था, x कितना है, यही पूछ रहा है ना, फाइंड द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मतलब 3x/8 पूछ रहा है आपसे, तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, इसको इधर लेके माइनस कर दें तो 3x/8 आ गया, माइनस में कितना हो गया 64 और 9 55x/8 दिया 24, 55 से 55 कटा और x की वैल्यू कितनी आ गई 24। हमसे पूछ रहा था करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट उसको क्या करना था, उसको करना था 3/8 से गुना, तो करेक्ट रिजल्ट कितना आ जाएगा 9। मतलब कुछ नहीं करना है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ट्रिक ही बताऊं। आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो ट्रिक आप नहीं पकड़ पाएंगे इस तरह के सवाल में, तो इसी तरीके से सवाल को डील कर लीजिए। बोल दीजिए वो नंबर x था, उसको मल्टीप्लाई करना था तो 3x/8 हो जाएगा, लेकिन वो डिवाइड कर दिया गलती से तो x/3/8 हो जाएगा। नया रिजल्ट बड़ा हो गया 55 से, तो नए रिजल्ट में से छोटे को घटा दीजिए, पहले वाले ओरिजिनल रिजल्ट को 55 आ जाएगा। अब सोल्व करके क्वेश्चन निकाल लीजिए। करा इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2। इफ 1 इज एडेड टू, सॉरी पहले डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया गया, कोई एक फ्रैक्शन है, मान लेते हैं x/22 है, बोल रहा है इसको 1 डिनोमिनेटर में ऐड किया गया तो 1/2 हो जाता है, और अगर न्यूमिनेटर में ऐड किया गया है तो ये 1 हो जाता है। आपसे यही बात कर रहा है सवाल, देखिए कह रहा ना इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर इट बिकम्स 1, द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज। आपसे पूछ रहा है x गुना बाई क्या होगा, न्यूमरेटर मैंने x बोला था, ये क्या इस सवाल में करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कीजिए। देखिए इसको बाई को इधर गुना कर देंगे तो बाई हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो गया x + 1 हुआ कि नहीं हो गया।
यहाँ से 2 गुना कर दें 2x, 2 गुना कर दिया दोनों साइड। अब यहाँ से देखिए 2x बराबर बाई प्लस 1 है, 2x की जगह पे बाई प्लस 1 डाल दीजिए और यहाँ से 2y हो गया। आप इसको सोल्व करेंगे, बाई 3 आ गया। जैसे ही बाई 3 आ गया तो बाई को यहाँ 3 डाल दीजिए तो x कितना आ गया 4/2, 2 आ गया। x कितना आ गया 2 आ गया। दोनों को गुना कर दीजिए x और y को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो कितना आ गया 6 आ गया। यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 बट लेस देन 5/6। बोल रहा है 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा कौन सा है न्यूमरेटर, कौन सा फ्रैक्शन है। तो कुछ नहीं करना, दोनों को बराबर कीजिए, नीचे कर दिया बराबर, 9/12 हो गया और यहां 10/12, तो 11/12 बीच में आएगा। देखिए ऑप्शन में है क्या, डायरेक्ट दिया हुआ ये चीजें नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। 11/12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 10/12, 11/12 नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है तो कहेंगे सर 1/2, 2/3, 4/5। तो 1/2 को अगर चेक करेंगे आप ध्यान से, तो इसमें अगर 6 से गुना करते हैं, देखिए जो पहला ऑप्शन है 2/3, इसी को चेक कीजिए। इसके बाद हम चेक करेंगे 1/2 को, इसके बाद 4/5 को, जैसे ऑप्शन इसी को चेक करेंगे यहां से, ठीक है। इसको देखिए 12 अगर बनाते हैं तो क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर 4 से गुना करना होगा 8/12, ये खत्म हो गया। इसको 12 बनाएंगे, 6 से गुना करना होगा 6/12, ये भी खत्म हो गया। हुआ कि नहीं खत्म। और ये कितना है तो कहेंगे सर 0.9 लगभग में। ये कितना है 0.8। आप देखिए 0. अब यही दोनों पे कोई आंसर होने वाला है। देखिए इसको अगर ध्यान देंगे, 12 को 9 से गुना करते हैं तो 108 होता है, लगभग 0.9 ये आ रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या है, ये है। दूसरी विधि बता दे रहा हूं कि जब इस तरह के चीज आप चाहे तो डायरेक्टली भी डेसिमल से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे डेसिमल से, आपसे जो सबसे पहले सवाल पूछा था वो क्या था, 3/4 दिया था। तो 3/4 और कितना था 5/6। अब देखिए 3/4 को 0.75 होता है, ये होता है ना, और 5/6 कितना होता है 0.2 ऐसा कुछ आएगा, ये 83 आएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, पहला 2/3 है, 0.6 है, आ रहा है इसमें, तो कहेंगे नहीं सर। दूसरा कितना है 1/2.5 आ रहा है इसमें, नहीं, सब बाहर आ रहा है। 4/5 0.8 इसमें आ रहा है ना, और ये 0.9 नहीं, ये 9/10 नहीं है, गलत था, ये आ रहा है बराबर। आपका कौन सा आ रहा है 4/5, क्योंकि 4/5 कितना होता है 0.8 और यही बीच में आ रहा है। डेसिमल से चेक कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए, करा 1/10 रड, सवाल पढ़ लीजिए आप। बहुत लोग कहते हैं सर इतने छोटे छोटे सवाल आपको डॉट में सही में आते हैं या फिर आप अपने मन से डालते हैं। तो अभी तक एक भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो डॉट्स क्लास में मैं अपने मन से डाला हूं। अभी तक जो भी सवाल डॉट्स में आते हैं वो आपके द्वारा ही पूछे हुए रहते हैं। एग्जैक्टली आप नहीं है तो कोई और है, लेकिन हैं कोई, इनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये हैं और डॉट ग्रुप में जुड़े हुए हैं। थोड़े से इनएक्टिव हैं डॉट ग्रुप में, और जनरली ये फेसबुक पे ही क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। मेरा मैथ का जो पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो जिनको जानना है ये क्वेश्चन कहाँ है तो जाकर देखिए, फेसबुक पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया है इनका, 2-3 दिन पहले से क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आखिरकार आज इनको सोल्यूशन मिल रहा है। क्या कह रहा है 1/10 ऑफ ए रेड इज कलर्ड रेड, 1/20 ऑरेंज, 1/30 येलो, 1/40 ग्रीन, 1/50 ब्लू, 1/60 ब्लैक। बहुत सारी तरह के कलर आ गए हमारे सामने, तो हम भी कलर चेंज कर ले रहे हैं पेन का। ये हो गया 10, 20 और ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50 और ये हो गया 60। नेमिंग कर दें। बोल रहा है ये रेड है, ये कितना है ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, आखिरी वाला कौन सा कलर है ब्लैक आ गया। ये ब्लू है और ये ब्लैक है। बोल रहा है कि एंड द रेस्ट इज वायलेट, और भी एक कलर है। देखिए क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हट जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्लियर होने के बाद। कराइव द लेंथ ऑफ द वायलेट पोर्शन ऑफ द रॉड इज 12.8। इसका लेंथ बोल रहा है 12.08 है। तो आपसे पूछ रहा लेंथ ऑफ द रॉड। क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अब हटाइए क्वेश्चन। अब देखिए क्या हो रहा है,
यहाँ पे जो चीजें दी हुई है ये आपको क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में। बड़ा मुश्किल सवाल हो रहा होगा, इसका एलसीएम निकालने बैठेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो क्या कीजिए, सबको एक होल नंबर के रूप में लेकर आइए। तो सबको एलसीएम नीचे का पता कीजिए क्या होता है नीचे का एलसीएम, और उससे सबको गुना कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर अगर हम 6 जीरो को रहने देते हैं, जीरो तो आना ही आना है एलसीएम में, 6 5 4 इतना ही काम कर जाएगा, क्योंकि 6 में 3 है, 4 में 2 है, 1 की जरूरत नहीं थी। इतना ही आपको बताएगा एलसीएम क्या होना चाहिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 लेंगे तो काम चल जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। मतलब 60 ले लिए हैं, 60 में ऑलरेडी आपका 2 आया हुआ, ऑलरेडी 5 आया हुआ। आप ध्यान से देखिए तो 60 में सब कुछ आया हुआ बेचारा। एक अगर 300 ले लेते हैं। अच्छा ध्यान इस बताता हूँ एक चीज, इस तरह के सवाल में गलती से अगर आप एलसीएम ज्यादा ले लिए, जैसे मान लीजिए इसका एलसीएम 600 आएगा, अगर आपने 1200 ले लिया तो भी सवाल का आंसर गलत नहीं होने वाला है। ध्यान रहे, एलसीएम फाइंड आउट करने बोलेगा तो गलत होगा। यहाँ एलसीएम अपने मेथड में अप्लाई कर रहे हैं कि एलसीएम का तरीका अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर गलत नहीं होने वाला है। जैसे इसको मैं देखिए 1200 ले लेता हूँ, कुछ नहीं गलत होने वाला है। तो मैंने बोला एलसीएम 1200, मतलब पूरे लेंथ रड का मैंने बोल दिया 1200 है। तो 1200 में ये कितना हो गया, तो कहेंगे सर 120। ये कितना हो गया, तो आपका कहेंगे 60। ये कितना हो गया 40। ये कितना 30। ये कितना 24। और ये कितना 20। तो आप मुझे बताइए 120 और ये तीनों मिलाकर 220 हो गया, और 220 30 250 और 270 और 294, जबकि 1200 था ये, जिसमें से 294 हमारा इस 3 कलर में खत्म हो गया। तो 1200 में से अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 906 बचने वाला है, यही बचेगा शायद। तो इतना बच गया। ये किसके लिए बचा होगा, वायलेट का। इसका मतलब इतनी वैल्यू है, वायलेट की वैल्यू, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है इतना। तो आपको निकालना है 1200। तो आप बताइए 12.08 में से 906 को भाग देंगे तो 1 की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो 1200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस यही सोल्व कर लीजिए आप। सोल्व करना पड़ेगा मुझे क्या, देखिए कट रहा है 4 से तो कट जाए, नहीं 2 से कटेगा, ये 3 2 6 से काट दे रहे हैं इसको, 151 और 6 से काट दे रहे हैं, 6 दूना 12। देखिए इसको 8 मरतबे गुना करें, आठ बार में कटेगा। मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये डेसिमल को पहले इसके साथ हटा दे रहे हैं। 2 1 3 8 3 11, ये कट नहीं रहा है, क्या बात है भाई। 8 दूना 16 आना चाहिए, 8 से तो कट रहा है। हाँ 8 एकम 8 8 5 40 8 4 12, 8 से कट गया तो कितना मिल गया हमारा जवाब, 16। देख लीजिए मीटर में है सेंटीमीटर में, वो आप लगा लीजिएगा। मीटर में है तो ये आपका हो गया। ये सवाल लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में एग्जैक्टली सेम सवाल, सिर्फ डिजिट्स बदले हुए थे। चलिए देखिए यहां से एक बार फिर। देखिए डॉट क्लास में जब आप कोई टॉपिक बना रहे हैं तो डॉट क्लास में जब आप क्वेश्चन सेंड करते हैं, जब भी कभी क्वेश्चन सेंड करते हैं तो कोशिश कीजिए कि सिमिलर टाइप के एक ही सवाल सेंड कीजिए, नहीं तो क्या होता है आपके लिए वीडियो लंबा हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो मैं बताता ही हूँ, तो आपके लिए वीडियो लंबा हो जाता है और आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार में एक पूरा कंप्लीट करते हैं वीडियो को। एक बार में आप देखते भी नहीं, कहते हैं सर लंबा वीडियो था तो हम आधा देखें आधा नहीं देखें। क्या है 1/3.197 की वैल्यू दे रखी है 0.3127। आपसे पूछ रहा 1/0.000397 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इसमें हमें जीरो इधर खिसकाना है तब ना हमें आएगा, सेम टू सेम दिया हुआ है। इसका जीरो इधर खिसकाना है तो कितना जीरो इधर खिसकाना है, तो कहेंगे सर यहाँ 3 और 1 4, तो यहाँ से 4 खिसका के इधर कर दिया। 4 खिसकाने के लिए देखिए 4 लेफ्ट साइड करने के लिए हमको इसको भागा देना होगा 1 पे 4 शून्य से, देना होगा कि नहीं। इसका मतलब कहेंगे कि पूरे में गुना करना होगा 1 पे 4 शून्य से। आप इसको नीचे को भागा दीजिए या पूरे में गुना कीजिए, एक ही बात है कि नहीं है। कंफ्यूजन अगर है हल्का सा भी तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि सर हम इसको 1 पे 4 शून्य से भागा दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा फिर ऊपर भी भागा दे दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही इसको आपने भागा दिया, यहाँ डेसिमल हटा और यहाँ डेसिमल आ गया, हमारा इसका काम खत्म हो गया। और ये जो 1 बटा यहाँ जो गुना हो रहा है, ये तो यही गुना हो गया ना, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 1
3127। आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 3127। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अभी एक दो क्वेश्चन आया है, शायद मुझे लगा कि शायद घंटी बजी है। देखते हैं क्या है, सवाल है या फिर कुछ ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। नहीं, सवाल तो कुछ शायद है सर। ये कौन सा क्वेश्चन है? देखिए जो लास्ट समय पे जो सवाल आया है, एक सवाल मतलब बोला गया है इसे डॉट में डालने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने बताया था, शायद दिक्कत हुई होगी समझने में। मैंने सिंपल तरीका से बताया था, वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग से निकाल कर यहाँ पे लगाते हैं। करा कि एक आर्ट शॉप का मालिक इस प्रकार से व्यापार करता है कि कुछ समय के भीतर वस्तु का दाम X% बढ़ जाता है। दाम क्या होता है? X% बढ़ जाता है। फिर बोलता है जबकि कुछ समय बाद X% घट भी जाता है। क्या होता है? X% घट भी जाता है। इस प्रकार एक उतार चढ़ाव के बाद पेंटिंग का मूल्य 441 रुपया कम हो जाता है। जितना भी दाम रहा था उससे 441 रुपया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक उतार चढ़ाव में, पहले उतार चढ़ाव में इतना रुपया पेंटिंग का दाम कम हो जाता है। यदि दूसरे चक्र के बाद पेंटिंग को 1944.81 रुपया में बेचा गया है तो पेंटिंग की वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। आपके सामने तो सवाल है, आप पढ़ लीजिए एक बार। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं खुद थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, और अगर नहीं तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल क्या कह रहा है कि एक उतार चढ़ाव के बाद इतना रुपया घट जाता है। मैंने बोला दाम जो भी यहाँ पे था, चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं पता क्या था। एक उतार चढ़ाव ये हमारा अप डाउन ये हो गया, ये दोनों इतना की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दाम जो भी था उसमें से -441 हो गया। यही सवाल कह रहा है ना, इतना रुपया घट गया है, प्राइस उसकी इतने रुपये कम हो गई है, मतलब कितना जो भी आ रहा होगा उतना -10। मैंने बोल दिया इतना -10। अब मुझे आप बताइए कि फिर से अगर एक उतार चढ़ाव और हो गया, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक उतार चढ़ाव और हो गया, उसके बाद जो इसका दाम बचकर रह गया बेचारे का 1944.81 रह गया। यही सवाल कह रहा है ना। मुझे बताइए यहां पे जितना भी परसेंट घट रहा होगा दाम, ध्यान दीजिएगा, जितना भी परसेंट यहां पे दाम घट रहा होगा उतना ही परसेंट यहां भी दाम घट रहा होगा। यहां से यहां की बात कर रहा हूं, जिस रेट से यहां पे दाम घट रहा होगा उसी रेट से यहां भी दाम घट रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर बात करेंगे तो दाम घटेगा क्या? अगर X% पे बात करेंगे तो दाम कितना घटेगा? पहले X% बढ़ा, फिर X% घटा, तो क्या हो जाएगा? इतना ही होता है ना। तो यही, ये तो हटा दीजिए, यही घट बढ़े करेगा। तो इसी की बात कर रहा हूं कि मैंने इसी को बोला कि यहाँ पे, और मैंने लिया नहीं, कुछ समझाने के लिए बोला हूं कि जितना जिस रेट से यहां से यहां घटेगा उसी रेट से यहां भी घटेगा। आप मुझे बताइए इसका मतलब, अगर मैं आपको अब ये बोलूं कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे ये आपको बोला जाए कि जो भी चीजें यहां से यहां है, मतलब 10/10 का रेशियो वही होगा जो 10/10 का होगा। फिर से सुनिएगा, मैंने बोला यहां P1 अगर वैल्यू थी, यहां P2 वैल्यू हो गई और P2 से फिर P3 हो गई, यहां भी वही दर सवाल कह रहा है, यहां भी वही दर कह रहा है सवाल। तो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब P2/P1 वही होगा जो P3/P2 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? अगर ये समझ गए हैं तो इसका मतलब आप डायरेक्टली बताइए कि P2 का जो स्क्वायर होगा ये P1 इंटू P3 होगा कि नहीं होगा? P2 है क्या? तो कहेंगे सर बीच वाला। और ये क्या है? P1 इंटू P3, ये वाला। P3 आपका, ये P2 बनी। ये सिमिलर सवाल मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली सेम सवाल था कि नहीं, लेकिन सिमिलर सवाल मैंने बहुत पहले डॉट में कराया है, बहुत पहले। मुझे याद नहीं कौन सा डॉट है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि 100 के नीचे का कोई डॉट रहा होगा और वो डॉट सारा रिमूव हो चुका है। तो देखिए यहां पे अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया। अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे ये स्क्वायर में है, ये अगर स्क्वायर में रहेगा तभी तो हम रूट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे तो ये इसका पता नहीं है स्क्वायर है कि नहीं, इसका पता है, कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल को जो है मैंने क्या ले लिया? पी स्क्वायर ही ले लिया, प्रिंसिपल को ही मैंने पी स्क्वायर ले लिया। तो अब आप कहेंगे कि इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस 441 का जो स्क्वायर होगा, इसकी जो वैल्यू होगी ये पी स्क्वायर गुना 1944.81 होगा, अगर समझ गए तो। अब यहां से पी स्क्वायर माइनस 441 रूट ले रहा हूं दोनों साइड, तो पी गुना इसको जब रूट करेंगे तो 44.1 आएगा। अब आपको इसको क्या करना है?
पी स्क्वायर माइनस 44.1 पी माइनस 441 करके 0 कर देना है और पी को लिए सोल्व कर देना है। जब पी के लिए आप सोल्व करेंगे तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे और वो आपका प्रिंसिपल होगा। और आपसे यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, एक बार यही पूछ रहा था ना, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, पेंटिंग की वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, यही पूछ रहा था हमसे। अगर सोल्व करने में दिक्कत हो रही है तो मैं हेल्प करूं क्या आपको? तो मैं हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले यहां से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यह हो जाएगा 10 पी स्क्वायर माइनस 441 पी माइनस 4410 बराबर 0। 10 से मैंने सबको गुना कर दिया, हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया है। फैक्टर कीजिए, इसको कैसे करेंगे, इसको 2 और 5 ले रहे हैं, इसको 21 गुना 210 करें, 410, 420 हो जाएगा नहीं ये, देखिए तो इसको जोड़िए तो ये और ये कितना हो गया, गुना कीजिए, 420 हो गया और 105 नहीं काम करेगा, कुछ और कीजिए, इसमें 5 बाहर कीजिए, इसका 2 बाहर कीजिए, 5 गुना 2 गुना 21 गुना 21, 5 5 और 21 ले लीजिए एक साथ, 25, 625 आ गया। हाँ 5 5 और 21 625 कैसे आएगा? 25 से कम 25 5 बाकी 2 और 25 दूना 50 2 52 और ये कितना आ गया देखिए 2 दूना 4 84 आ गया। देखिए समझ में आया मैंने क्या किया? आपको किसी भी तरीके से इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, इन दोनों के गुणनफल को, क्वाड्रेटिक का चीज़ है ये, और इसके डिफरेंस के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस से प्रोडक्ट माइनस आ रहा है तो अंतर जो होना चाहिए डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, ऐसा नहीं है। तो आपको पता चला एक नंबर हमारा ये मिल गया, एक नंबर ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसके बाद आपको पता है यहाँ माइनस रिजल्ट होना चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर माइनस वाला लेना पड़ेगा और छोटा वाला नंबर प्लस वाला लेना पड़ेगा। आपको पता 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड कर दिया, और फाइनली जब रिजल्ट निकालना होता है, 2 नंबर है अलग अलग, फाइनली जब पी की वैल्यू आप निकालेंगे तो पी की वैल्यू वो होती है जो माइनस में होती है, क्योंकि इसके बाद चिन्ह चेंज होता है, साइन चेंज होता है। तो ये हमारा खत्म हो गया, पी की वैल्यू इतनी आ गई, और पी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, चलिए आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लगभग आप देखेंगे लगभग 20 क्वेश्चन थे इस डॉट क्लास में। तो आप वीडियो को देखिए, पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो को देखा कीजिए। भाई साहब आपने देखा होगा छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन छोटे छोटे सवाल भी आप हमसे पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से वीडियो को देखिए, कोई भी दिक्कत हो फिर से पूछिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।